दत्तात्रेय जंगल में घूम रहे हैं और एक राजा उस जंगल में से निकल के जा रहा है और राजा और दत्तात्रेय की मुलाकात हुई और दत्तात्रेय अपनी मस्ती में, अपनी अद्भुत हैप्पीनेस, जॉय में, तो ये राजा पूछ रहे हैं दत्तात्रेय से, क्या राज है? ये कहाँ से सीखा तुमने इतना प्रसन्न रहना? इतने कठोर जीवन में इतना प्रसन्न रहना कहाँ से सीखा तुमने? दत्तात्रेय ने कहा, अपने 24 गुरुओं से। 24 गुरु? दत्तात्रेय ने कहा, हाँ, मेरे 24 गुरु हुए। राजा ने बोला, हमारा तो एक भी नहीं हमें मिलता। हमारी तरह रहा होगा राजा, जो भटकता है, जो ढूंढता है गुरु को और मिलता नहीं, और अक्सर आके मेरे से मित्र बोलते हैं कि हाउ टू फाइंड द राइट गुरु, कैसे ढूंढने गुरु को। यहां दत्तात्रेय राजा को बोल रहे हैं, मेरे पास 24 हैं। तो पूछा उन्होंने, व्याख्या कीजिए, बताइए कौन है ये 24 गुरु? दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने प्रकृति की हर चीज से सीखा, मैंने इस जीवन की हर चीज से सीखा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, बताता हूं 24 गुरुओं की कहानी। तो चलिए फिर आज इन 24 गुरुओं की कहानी, लेट्स अंडरस्टैंड ये कौन है 24 गुरु, और क्या सिर्फ दत्तात्रेय सीख सकते हैं इन 24 गुरुओं से, आप और मैं नहीं? लेट्स लुक एट दैट। तो पहले गुरु दत्तात्रेय ने बोला पृथ्वी। दत्तात्रेय ने कहा, मैंने पृथ्वी से सीखा। क्या सीखा पृथ्वी से? क्या कर रहे हैं हम पृथ्वी के साथ? क्या दे रहे हैं हम पृथ्वी को? कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं पृथ्वी के साथ? लूट रहे हैं 24 घंटे। दे क्या रहे हैं पृथ्वी को? केमिकल, पॉइजन। और इस सब के बावजूद पृथ्वी क्या दे रही है हमें? अन्न, ऑक्सीजन, सर्वाइवल, प्रेम, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, ये सब पृथ्वी हमें निरंतर दे रही है। तो क्या सीखा दत्तात्रेय ने पृथ्वी से? दत्तात्रेय ने सीखा टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, और भाव हर समय बस देने का, निस्वार्थ देने का भाव। दत्तात्रेय कह रहे हैं मैंने पृथ्वी से सीखा। अद्भुत। दूसरे गुरु दत्तात्रेय कह रहे हैं वायु। मैंने हवा से सीखा। राजा पूछे, क्या सीखा हवा से? एकदम मस्त बहते रहना, हर चीज को छूना मगर किसी चीज को पकड़ना नहीं। वायु हर चीज को छू रही है बट किसी चीज को पकड़ नहीं रही, किसी चीज से प्रभावित नहीं हो रही, अफेक्ट नहीं हो रही वायु किसी चीज से। हाँ, मगर जब एजिटेटेड हो जाती है वायु, यानी तूफानी हो जाती है वायु, तो सब उठा पटक कर देती है। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं मैंने सीखा कि ऐसे ही जब मेरा माइंड विचलित हो जाता है, जब तो ठीक से बहता है तो किसी चीज को छूता नहीं, मेरा माइंड ऐसा होना चाहिए, मगर जब विचलित होता है तो सब उठक पटक करता है, मेरे भीतर की शांति को अस्त व्यस्त कर देता है। इसलिए यात्रा के लिए मैंने सीखा वायु से कि निरंतर बहते रहना, सभी को छूना मगर जगड़ मत जाना, और इस माइंड को अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि अगर इसमें तूफान आया तो ये सब अस्त व्यस्त कर देगा। ये मैंने वायु से सीखा। That an agitated mind will destroy everything. तीसरा, मैंने आकाश से सीखा। क्या सीखा आकाश से? वास्टनेस। एक ऐसी वास्टनेस जो अपने भीतर सब संभालेगी, एक ऐसी वास्टनेस जो हर जगह हर समय व्याप्त है। दत्तात्रेय कह रहे मैंने सीखा कि शायद आत्मा का यही स्वरूप, शायद कॉन्शियसनेस का यही स्वरूप कि वो 24 घंटे हर जगह व्याप्त है, उसके भीतर कुछ भी समा जाता है। आकाश, इट होल्ड्स एवरीथिंग विद इन इटसेल्फ, द क्वालिटी ऑफ आकाश। अनंत एम्प्टीनेस, सोल की तरह, नथिंगनेस। दत्तात्रेय मैंने आकाश से ये सीखा कि इसी तरह मेरे माइंड को भी एब्सोल्युटली एम्प्टी होना है, कुछ कंटेंट नहीं रहना चाहिए वहाँ।
कुछ नहीं रहना चाहिए, शून्य की तरह हो जाए, आकाश की तरह हो जाए, वास्ट भी है और शून्य भी है। ये मैंने सीखा आकाश से। आगे बढ़ने से पहले हम भी आकाश देखते रोज, हम भी वायु को अनुभव करते रोज, हम भी पृथ्वी को रोज देखते हैं, बैठे ही पृथ्वी पे। हमें दिख रहा है ये सब, हम सीख रहे हैं ये सब क्या? नहीं, शायद नहीं। तो क्यों नहीं सीख रहे हम ये सब? क्योंकि शायद वो अलर्टनेस नहीं है वो जो 4 कुत्तों में है, शायद वो फोकस नहीं है हमारे अंदर, शायद वो फेथफुलनेस इस जर्नी के प्रति नहीं है, शायद जीवन को जानना ही नहीं चाहते, शायद सुनने की वो कला नहीं है जो डॉग्स के पास है। शायद मिस कर रहे हैं इसलिए अपॉर्चुनिटी को। थिंक अबाउट इट। मैं बीच में रिमाइंडर्स जैसा दे रहा हूं ताकि ये कथा ना बन जाए, क्योंकि जो दत्तात्रेय को दिख रहा है रोज, वो हमें भी रोज दिख रहा है। हाँ, बट दत्तात्रेय कुछ सीख रहे हैं उससे, गुरु मान रहे हैं उसको, हमें पता नहीं क्या बोले, हमें शायद दिख ही नहीं रहा। बहरहाल 4th गुरु दत्तात्रेय बोले पानी। मैं रोज पानी को बहते हुए देखता हूं। कहते क्या सीख रहे हो? पानी ने क्या सिखाया तुम्हें? पानी कैसे तुम्हारे गुरु बने? फ्लो सिखाया पानी ने मुझे, बहते रहना। और पानी नीचे गिर रहा है हमेशा, तो पानी ने दिखाया कि नीचे ही बह तू, पांव की तरफ। ईगो मत ला, क्योंकि हम तो ऊपर चलना चाहते हैं। पानी सिखा रहा है कि क्या तुम में कला है नीचे बहने की, एकदम जो सबसे लोएस्ट है इस एग्जिस्टेंस में। क्या तुम में ये प्रतिभा या ये कला है कि तुम लोएस्ट होने को तैयार हो? नहीं, हम तो हाईएस्ट होना चाहते हैं हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सक्सेस के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, नाम के क्षेत्र में। वी वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप। दत्तात्रेय कह रहे हैं मगर मैंने पानी से सीखा कि अगर तुम लोएस्ट होने को तैयार हो तभी कुछ घटना घट सकती है, अगर तुम ना कुछ होने को तैयार हो तभी कुछ घटना घट सकती है। और सीखा मैंने पानी से कि इस जगत में सबकी प्यास मिटाना। सीखा मैंने पानी से कि पानी जब बह रहा है तो उसके अंदर एक प्योरिटी है, एक वाइब्रेशन है। बहने से ही पानी साफ होता है। पानी रुक गया तो खराब हो जाएगा, पानी बहता रहा तो पीने योग्य रहेगा। तो ये फ्लो, ये बहने का भाव, ये जो कल कल करता हुआ एक नाद आता है पानी से, कि मेरा चलना भी पानी की तरह हो जाए, कि मेरी हर मूव से एक ऐसा नाद निकले जो इस पूरी पृथ्वी को एक मेडिटेटिव स्टेट में ले आए। ये सीखा मैंने पानी से। ऐसा हो जाना पानी से सीखा मैंने। अद्भुत। कौन देखता है ऐसे पानी को? कौन सोचता है पानी को ऐसे? कौन महसूस करता है पानी के साथ ऐसे? कौन सीखता है पानी से पानी हो जाना? वो तैयारी रखना अपने भीतर टू बिकम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट। अद्भुत। फिफ्थ गुरु दत्तात्रेय बोले अग्नि। अग्नि से सीखा मैंने तपस, स्वयं को तपाना। अग्नि से सीखा मैंने, अब देखो उल्टी बात कह रहे हैं, अग्नि से सीखा मैंने कि सारी ऊर्जा अपनी जीवन की हाईएस्ट पे लगानी। अब ऊपर की बात करें क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर चलती है। तो यहां बोल रहे हैं मैंने सीखा कि अपने जीवन की सारी चेतना हाईएस्ट के ऊपर लगानी। व्हाट इज द हाईएस्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? मोक्ष, लिबरेशन, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तप जाना एकदम भीतर। और अग्नि की क्वालिटी कि जो भी अग्नि में डाला जाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो ये सीखा मैंने अग्नि से कि किस तरह से अपने तपस को मैं इतना बढ़ाऊं कि मेरे भीतर जो भी खराब है, पॉइजनस है, उसको जला दूं इस अग्नि में। उसको प्रेम, परमात्मा के प्रेम की इस अग्नि में उसको जला के भस्म कर दूं। Whatever stops me from
वॉकिंग दिस पाथ। अद्भुत। ये सीखा, कह रहे हैं, अग्नि से मैंने। फिर बोलते मैंने चांद से भी सीखा, चांद मेरे गुरु। कह रहे क्या सीखा चांद से? इम्पर्मनेंस, क्षण भंगुरता। आज नहीं है, कल इतना सा होगा, परसों थोड़ा और बढ़ेगा, फिर करते करते आज जैसा फुल मून, पूर्णिमा बन जाएगा, और फिर घटता 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 ना कुछ हो जाएगा। कभी है कभी नहीं है, रुकता नहीं है। ये सीखा चांद से, ये इम्पर्मनेंस। अब तुम सोचो अपने भीतर, तुम अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हो और तुम सोचो कि बस फुल मून ही रहे रोज, रोमांटिक ही रहे रोज। लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। चीज़ें तो बदलती रहेंगी, कभी उतार कभी चढ़ाव, जवार भाटा। कह रहे हैं सीखा चांद से। दिस लॉ ऑफ इम्पर्मनेंस आई लर्न फ्रॉम मून। एंड नॉट गेटिंग अटैच टू एनी परिस्थिति। चांद अपनी किसी भी स्थिति से अटैच नहीं होता। चांद ये नहीं बोलता कि मुझे तो बस अमावस्या में ही रहना है 3 दिन, या मुझे तो इस हफ्ते पूरा फुल मून पे ही रहना है। चांद नहीं बोलता ऐसा। ये इम्पर्मनेंस, ये नॉन अटैचमेंट चांद से सीखा मैंने। कह रहे हैं 7वां गुरु सन, सूर्य। देख लो कैसे, मतलब इस जगत की हर चीज से सीख रहा है ये व्यक्ति। सूर्य, क्या सीखा सूर्य से? सूर्य से मैंने प्रिंसिपल सीखा वननेस का। सूर्य की रोशनी अलग अलग चीजों से जब छन के आती है तो वो अलग अलग जैसी दिखती है। हर कमरे में अलग रोशनी आ रही है, मुझे लगा अलग अलग है ये रोशनी, बट एक ही है ये रोशनी। ये सूर्य से सीखा। तुम, मैं, हम सब बैठे बैठे अलग अलग जैसे दिख रहे हैं मुझे, बट एक ही है इन सब के भीतर, वही सेम सूर्य का प्रकाश। ये सीखा सूर्य से मैंने। और सीखा सूर्य से कि कुछ अपने पास रखता नहीं, ये अपनी ऊष्मा से, अपने तपस से पानी को इवेपोरेट कर लेता है और फिर उसी जल को सब जगह बांट के रेन की तरह छोड़ देता है, नरिश कर देता है सबको। बट ये नहीं बोलता कि ये पानी को मैंने इवेपोरेट कर लिया, अब ये पानी मेरा हुआ। या बट हम 4 पैसे कमा के ऐसा सोचते हैं कि 4 पैसे मैंने कमा लिए, अब ये मेरे हुए। Are you able to relate with it? I hope you are. It gives life force. नरिशमेंट देता है सूर्य अपनी प्रेजेंस से सबको। याद दिलाना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं आप सबसे, आप अपनी प्रेजेंस से अपने आसपास के जगत को क्या नरिशमेंट दे रहे हैं? सूर्य की तरह। दत्तात्रेय बोल रहे हैं ये मैंने सूर्य से सीखा कि मेरी प्रेजेंस इस जगत में एक नरिशमेंट का काम करे, और वो कर रही है आज तक। वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, वी आर लर्निंग फ्रॉम हिम इवन आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी 1000 years. That's called nourishment. Is your presence nourishment for anybody? Think about it. 8th guru, कबूतर। तो कहानी सुनाते हैं फिर दत्तात्रेय कबूतर की। कह रहे हैं मैंने एक बार जंगल में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा था और उनका एक बच्चा था। उनको देखा मैंने, और वो कौन होता है वो जो जाल बिछाता है पकड़ने, शिकारी। शिकारी ने जाल बिछाया और कबूतर के बच्चे उस जाल में फंस गए। कबूतरी को बड़ा प्यार था अपने बच्चों से, कबूतरी भी कूद गई जाल के अंदर क्योंकि वो बच्चों के साथ रहना चाहती थी, वो भी फंस गई। कबूतर को कबूतरी से प्यार था, वो उससे बड़ा अटैच था, उसको देख के वो भी कूद गया अंदर, वो भी फंस गया जाल के अंदर और सभी मर गए। अभी देखो दत्तात्रेय हर चीज से सीख रहे हैं। कबूतर से सीखा, क्या सीखा कबूतर से? नॉन अटैचमेंट, कि अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड सफरिंग। एक का दूसरे से अटैचमेंट, दूसरे का तीसरे से अटैचमेंट, सारे फंस जाते हैं। ऐसे ही संसार चल रहा है। लुक इन योर ओन लाइफ्स, ऐसे ही संसार चल रहा है।
नहीं, हंस रहे हैं कुछ मित्र यहाँ बैठ के। कह रहे हैं ये सीखा मैंने कबूतर से कि अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ ऑल द बॉन्डेज। 9वें गुरु कह रहे मैंने 9वें गुरु अजगर से सीखा। कह रहे क्या सीखा अजगर से? कह रहे अजगर पड़ा रहता है, वो कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करता खाना खाने के लिए, जैसा शिकार मिल जाए जो मिल जाए उसके सामने वो उसको खा लेता है। उसका कोई टेस्ट का झंझट नहीं है आपकी मेरी तरह। अजगर कंटेंट है, 8 दिन खाना नहीं मिले वो पड़ा रहेगा, 9वें दिन मिल जाए जैसा मिल जाए वो वैसा खा लेगा, उसका कोई झंझट नहीं जीवन में। तो कह रहे हैं अजगर से मैंने सीखा दिस क्वालिटी ऑफ बीइंग कंटेंटेड टू वॉक ऑन दिस पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, that you are always in a state of absolute contentment. Beautiful. 10वें गुरु, ये मजेदार है। मधुमक्खी, हनी बी। सोचो हनी बी से भी कोई सी, आपने देखी होंगी हनी बी रोज अक्सर। पता नहीं क्या सीखा, मगर देखो दत्तात्रेय ने क्या सीखा। कह रहे सन्यासी को बर्डन नहीं बनना चाहिए। हनी बी से सीख रहे ये बात कि जैसे हनी बी अलग अलग फ्लावर्स पे जाके उसका नेक्टर इकट्ठा करती है, किसी एक फ्लावर से सारा नेक्टर नहीं उठा लेती, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपनी रिक्वायरमेंट। कह रहे ये सीखा मैंने हनी बी से कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी रिक्वायरमेंट, किसी एक पे बोझ मत बनना। ये सीखा हनी बी से। और सीखा कि मांगने की आदत डाल लो। ये अद्भुत बात है, क्योंकि मांगना तुम्हारी ईगो को काट देगा, क्योंकि ईगो मांगना नहीं चाहती। तो कह रहे हैं क्योंकि दत्तात्रेय तो उस सदी के, उस जमाने के या उस तरह के रेक्लूस हैं, सन्यासी हैं जो भिक्षा मांग के काम चलाते हैं। कह रहे मैंने हनी बी से सीखा, वो भिक्षा मांगती है हर फूल पे जाके, उसमें ईगो नहीं है। तो 2 चीज़ें चल रही हैं साथ में, एक तो भिक्षा मांग रही है और किसी एक फूल पे बर्डन नहीं बन रही, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कहा कि ये सीखा मैंने हनी बी से, नेवर टू बिकम बर्डन ऑन एनीबॉडी एंड किल योर ईगो बाय डूइंग भिक्षाम देही। टू किल योर ईगो। हाँ, ये नहीं बोल रहे कि आलस में आ जाना और मांग के ही खाना। बोलना ज़रूरी होता है कुछ ऐसी चीज़ें ना, हम गलत अर्थ निकाल लेते हैं चीज़ों के। नहीं तो 11वें गुरु दत्तात्रेय के, अद्भुत। हाँ, किससे सीखा? वो जो जंगलों में जाके हनी बी से हनी इकट्ठा करते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं उसको, शहद इकट्ठा करने वाले। दत्तात्रेय उनको भी देख रहे हैं, पूछ रहे क्या सीखा तुमने शहद इकट्ठा करने वालों से? अद्भुत। कह रहे मैंने सीखा कि हनी भी सारी मेहनत करती है, नेक्टर इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है और जोड़ती है, साथ में इकट्ठा करके संग्रह करती है, और फिर एक शिकारी आता है, शहद इकट्ठा करने वाला, सब ले जाता है। कह रहे ये सीखा मैंने कि कुछ भी इकट्ठा मत करना है यहाँ पे। डोंट होर्ड एनीथिंग, क्योंकि वो यम रूपी जो शिकारी है वो 24 घंटे घूम रहा है तुम्हारे आसपास। तुम इकट्ठा करोगे, किसी दिन आके ले जाएगा वो तुम्हारा सारी जायदाद। सो इकट्ठा, ये जो हम इंश्योरेंस करते हैं, हम बैंक में फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए पैसे जमा करते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, हनी बी की तरह हम इकट्ठा किए जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनसे मैं अक्सर, कभी मज़े की बात होती है, खूब कमा रहे होते हैं, और कभी बात हो तो कह रहे हैं बस 3 साल और। अभी वो टारगेट जितना इकट्ठा करना था पूरा नहीं हुआ, और जब वो 3 साल हो जाएंगे तो फिर वो कुछ और क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन। फिर वो बोलेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गई, 2 साल और काम करना पड़ेगा। ये होर्डिंग मेंटालिटी, दत्तात्रेय कह रहे मैंने सीखा हनी बी से, होर्ड मत करो कभी,
लिव इन द मोमेंट। 12th उन्होंने सीखा, जो क्या होता है ईगल जैसा पक्षी, उस पक्षी से सीखा। क्या सीखा? तो एक कहानी फिर सुनाते हैं कि एक बार पक्षी अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, ईगल जैसा। मांस का टुकड़ा देख के 4 पक्षी और आ गए, उसका पीछा कर रहे हैं और उनमें गुत्थम गुत्था हो गई। और ये पक्षी इंटेलिजेंट था, इस सारी स्थिति को देख के उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया कि जा झंझट छोड़ देते हैं। कि यही सीखा मैंने। कि क्या सीखा, इससे क्या मतलब निकला? कह रहे समझ लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर, तुम्हें हमेशा से ही चाहिए थी, तुम्हें मिल गई, अब तुम चले उसको लेके बाजार। अब वो 4 पक्षी और साथ में तुम्हारे आसपास मंडराते रहेंगे और तुम उनसे गुत्थम गुत्थी करते रहोगे। तो एक दिन तुम कहोगे छोड़ ही देते हैं इसको। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ यू ट्राई एंड गेट समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ, तुम सिर्फ अपने लिए कोई चीज़ संग्रहित कर लो या पकड़ के रखो, तो याद रखना कि बहुत लोग उसके लिए compete करेंगे तुम्हारे साथ। इसका नॉर्मल ज़िंदगी में एग्जाम्पल देखो तो अगर आज तुम्हारे पास अच्छा मोटरसाइकिल है, 4 लोग उसको देख के जलेंगे। तुम्हारे पास अच्छा कार है, 4 लोग देख के उसको जलेंगे। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मकान तुमने सुंदर से बाहर से बनाया, 4 लोग आते जाते उसको देख के जलेंगे। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं तो फिर क्यों ही करना ये झंझट, तो मैं उस मांस के टुकड़े को छोड़ ही देता हूं ना। क्यों कह पा रहे हैं दत्तात्रेय ये सब? क्योंकि दत्तात्रेय का, अगेन 4 कुत्तों की कहानी, क्योंकि दत्तात्रेय का फोकस आध्यात्म है, दत्तात्रेय का फोकस सेल्फ लिबरेशन है, दत्तात्रेय का फोकस मोक्ष है, दत्तात्रेय का फोकस फुलनेस है, पूर्णता है, दत्तात्रेय का फोकस संसार में चीज़ों को बटोरना नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय ये सब चीज़ों को इस दृष्टि से देख पा रहे हैं। पूर्णता अच्छा शब्द है। दत्तात्रेय इज फोकस इज पूर्णता 24/7। फिर कह रहे हैं दत्तात्रेय मैंने सीखा ओशन से, समुद्र से। क्या सीखा समुद्र से? मॉनसून में पानी ज़्यादा आ जाता है, किसी मौसम में पानी कम होता है, मगर समुद्र के पानी का लेवल सेम रहता है, समुद्र के पानी का लेवल घटता बढ़ता नहीं। तो मैंने समुद्र से सीखा ये भाव, इक्विपोज, मेंटेनिंग द सेम लेवल। और मैंने सीखा समुद्र से अपनी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करना। वी ऑल हैव सर्टेन बाउंड्रीज, मर्यादाएं हैं हम सबकी कुछ, उस मर्यादा की रिस्पेक्ट करना ये सीखा समुद्र से। क्योंकि समुद्र अगर अपनी बाउंड्री से बाहर निकल आए तो लाइफ विल बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। ओशन रिस्पेक्ट्स इट्स बाउंड्री, अपनी मर्यादा का पालन करता है ओशन। दत्तात्रेय कह रहे मैंने ये सीखा कि अगर मैं पूर्णता के रास्ते पे चला तो इस रास्ते की कुछ मांगे होंगी, इस रास्ते की कुछ चीज़ें होंगी इस रास्ते में। हर रास्ते के कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं, इस रास्ते के भी कुछ होंगे, तुम्हें वो पालन करने चाहिए, तुम्हें अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये सीखा समुद्र से। 14th गुरु ऑफ दत्तात्रेय, वो पतंगा, वो जो आग के पास जाता है, मौत। क्या सीखा पतंगे से? कि वो अपने विजुअल सेंस से इतना अटैच्ड है कि आग देख रहा है, उसको सिर्फ विजुअल दिख रहा है आग का, और वो घुस जाता है उसमें और भस्म हो जाता है। ये सीखा मैंने पतंगे से कि डोंट बिकम स्लेव ऑफ योर सेंस। ये ले जाएगी तुम्हें किसी आग में झोंक देगी, ध्यान रखना। 15वें गुरु हाथी। क्या सीखा हाथी से? तो अगर तुम्हें हाथियों के बारे में कुछ पता हो तो जब हाथी हीट पे होता है, द मेल एलिफेंट, तो जो हाथी को कैप्चर करते हैं वो लोग एक कागज़ की हथनी सी बना के जंगल में कहीं रख देते हैं और वहाँ पे पिट खोद देते हैं। तो ये हाथी इतना मदहोश है लस्ट में कि उसको दिखता ही नहीं कि वो कागज़ या प्लास्टिक या किसी और चीज़ की हथनी बनी हुई है, और वो सीधा जाके उस खड्डे में गिरता है। तो दत्तात्रेय मैंने सीखा हाथी से that if your lust become uncontrolled, it'll take you to a big ditch. तुम्हें गहरे खड्डे में लेके जाएगी ये। तो ये सीखा मैंने हाथी से। हिरन से सीखा अगले गुरु, हिरन।
आज के ज़माने में तो नहीं, बट उस ज़माने में हिरन को पकड़ा जाता था संगीत के माध्यम से। हिरन को म्यूज़िक पसंद है, तो म्यूज़िक चला देते थे, हिरन वहाँ आ जाते थे, उसको पकड़ लेते थे। तो हिरन भागता रहता है म्यूज़िक के पीछे। अगेन सेंस की बात कर रहे हैं कि मैंने हिरन से भी यही सीखा कि अपने सेंस के गुलाम मत बन जाना, नहीं तो फंसोगे, शिकार हो जाओगे नहीं तो तुम। मछली से सीखा, क्या सीखा? मछली का टेस्ट बड़ा स्ट्रांग है, उस टेस्ट के चक्कर में वो कांटे में फंस जाती है, खाना लगा होता है वहाँ पे। तो मैंने मछली से सीखा, क्योंकि टेस्ट पे विजय पाना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो ज़ुबान का टेस्ट है, तपस्या ये, इसके बियॉन्ड चले जाना। तो कह रहे मैंने मछली से सीखा कि जब तक साधना में ज़ुबान से, टेस्ट से बियॉन्ड नहीं चले जाऊंगा, तब तक यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। सो बी वेरी केयरफुल, बी फोकस्ड। टेस्ट, खाना खाते समय बड़ा ध्यान रखना इस बात का। वी हैव टू गो बियॉन्ड द टेस्ट। पकड़ के रखता नहीं तो वो, और फंसा देता फिर किसी हुक में। 18वें गुरु, अब देखो कौन हुई इनकी गुरु। एक नाचने वाली लड़की इनकी गुरु हुई। क्या सीखा नाचने वाली लड़की से? एक दिन वो लड़की नाचने के लिए वो दर्शक ढूंढ रही है, और कोई दर्शक मिल नहीं रहे उसको, और होपलेस हो जाती है कि ये रास्ता, ये काम बेकार है, और वो काम छोड़ के एक नॉर्मल काम शुरू कर देती है, मेहनत वाला, सोटू से। ये दत्तात्रेय देख रहे हैं नाचने वाली लड़की को, इससे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं इससे? टू डेवलप होपलेसनेस। ये नाचने वाली लड़की से सीख रहे हैं कि यार ये मज़ेदार चीज़ है। नहीं तो वो ग्राहक ही ढूंढ रही है रोज़ जा जा के मार्केट में। कह रहे हैं छोड़ दो। होपलेसनेस सीखी मैंने उस लड़की से। अबैंडन ऑल होप एंड अबैंडन ऑल एक्सपेक्टेशंस। अगेन काम आएगा यात्रा में। अबैंडन ऑल होप्स। थोड़े दिन पहले एक कपल आया मुझसे मिलने, तो वो स्त्री बात कर रही थी उस पुरुष के बारे में कि इनमें ये 5 चीज़ें बहुत ख़राब हैं, इस वजह से मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, मगर मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे होप है कि फ्यूचर में ये 5 चीज़ें ठीक कर लेंगे। होप। आपका क्या कहना है? ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा अगर तुम शादी होप की वजह से करोगे तो बहुत सफरिंग आने वाली है। कह रहे क्या मतलब? मैंने कहा ये आदमी कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा मान के चलना। हो जाए बोनस, मगर होप पे शादी मत करना। ये मान के चलना कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। क्या तुम्हें ये व्यक्ति ऐसा स्वीकार है? अगर है तो शादी कर लेना। अगर किंतु परंतु की वजह से शादी की कि नहीं नहीं आज गड़बड़ है, कल ठीक हो जाएगा, इसलिए आज शादी कर लेती हूँ, होप तो फंसाएगी। ये मेरा भी अनुभव दत्तात्रेय की तरह। होप फंसाएगी, होप फंसाएगी। 19वें गुरु, बच्चा, एक छोटे से बच्चे को देखा वो माँ का दूध पी रहा है। सीख गए कुछ दत्तात्रेय। क्या सीख गए? इनोसेंस। क्या सीख गए? लिविंग इन द मोमेंट। और क्या सीख गए? बड़ी बात कि माँ पे छोड़ देना सब कुछ, झंझट मत लेना, क्योंकि बच्चा निश्चिंत है, उसको पता कुछ भी हो माँ से दूध तो मिल ही जाएगा। और इस प्रकृति में मुझे लगता है हर एक को माँ, पृथ्वी रूपी माँ से भोजन तो मिल ही जाता है, शेल्टर तो मिल ही जाता है, एटलीस्ट हिंदुस्तान में। तो एक बच्चे की तरह निश्चिंत होना, नॉट मेंटली, हृदय से निश्चिंत होना, नॉट लॉजिकली, प्रेम में निश्चिंत होना, ये मैंने बच्चे से सीखा। इंटरेस्टिंग। 20वें गुरु हुए एक अविवाहित लड़की। तो इसके पीछे छोटी सी स्टोरी। उस लड़की को कुछ लोग देखने आए हैं शादी के लिए, और वो लड़की घर पे अकेली है, माता पिता है नहीं, तो उसी को एंटरटेन करना पड़ेगा, ये जो लोग उसको देखने आए हैं शादी के लिए। तो भागी भागी किचन में जाती है, और गरीब परिवार से है तो आटा गूंदना और वो सब जो भी काम करना होता है वो सब उसने करने शुरू किया। और उसके हाथों में कंगन है, खड़ 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 कर रहे हैं कंगन, शोर मचा रहे हैं। तो उसको लगा ये गेस्ट परेशान हो रहे होंगे, तो कंगन तोड़ देती है, 2-2 रख लेती है दोनों हाथों में। फिर काम करती है तो दोनों कंगन, फिर 2-2 कंगन भी आवाज़ कर रहे हैं, तो तोड़ के एक एक रख लेती है ताकि गेस्ट को बाहर
शोर ना लगे। अद्भुत है दत्तात्रेय। इस इवेंट से भी कुछ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं इस इवेंट में? कि हर कुछ समय बाद एक ऐसा समय तुम्हें अपने लिए निकालना चाहिए जहां तुम अकेले हो, स्वयं के साथ। अगर एक भी साथ रहा तुम्हारे तो शोर करता रहेगा, चाहे वो तुम्हारा संघा ही क्यों ना हो। 5 हुए तो बहुत शोर करेंगे, 2 हुए तो भी शोर करेंगे। कुछ समय जीवन में ऐसा जिसमें एक ही कंगन हो, बस तुम ही, so that you are able to experience that silence. रामकृष्ण परमहंस भी कुछ ऐसा ही कहा करते थे कि हर महीने कम से कम 3 से 5 दिन ऐसे हों जब तुम स्वयं के साथ रहो, in your own self retreat. This is what Dattatreya is saying. 21वें गुरु, सांप। सांप से क्या सीखा? अगर तुम सांप के बारे में कुछ जानते हो तो सांप अपना घर नहीं बनाता, वो किसी और की बिल में रहता है। हमारी तरह शायद हम सब भी कहीं कहीं और ही रहते हैं, कभी यहाँ किराए पे, कभी वहाँ किराए पे। इतने साल में कोई घर ही नहीं हुआ अपना। सांप से सीखा कि अपना घर मत बनाना। क्या मतलब हुआ? लिटरली इस बात को कह रहे हैं? नहीं, मेटाफोरिकली इस बात को बोल रहे हैं कि इस पृथ्वी पे अपना घर मत बनाना। ये पृथ्वी तुम्हारा घर है नहीं। यू आर अ विजिटर, जैसा ओशो ने बोला, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट। वी आर ऑल विजिटर्स हियर। इम्पर्मानेंट से जुड़ी है ये बात। घर बना लेने का मेटाफोरिकल मतलब हुआ कि तुमने परमानेंट समझ ली ये पृथ्वी। परमानेंट नहीं है, वी आर ऑल विजिटर्स। तो यहाँ घर मत बनाना, ऐसा सीखा उन्होंने। और हर थोड़े समय के बाद वो सांप अपनी केचुली छोड़ता है। हर कुछ समय के बाद अपनी केचुली छोड़ देना। क्या मतलब हुआ इस बात का? व्हाट इज आवर केचुली? हम हर कुछ समय के बाद अपनी एक नई आइडेंटिटी बना लेते हैं। कभी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, कभी सन्यासी आइडेंटिटी, कभी साधक आइडेंटिटी। ये सब भी आइडेंटिटीज बन सकती हैं। दत्तात्रेय कह रहे हैं कि मैंने सांप से सीखा, हर कुछ समय के बाद देखना कि क्या तुम्हारी कोई आइडेंटिटी फिर से बन गई तो उतार देना उसको, तोड़ देना उसको, छोड़ देना उस आइडेंटिटी को। डोंट पुट एनी मास्क। ये सीखा सांप से। 22वें गुरु, एक व्यक्ति जो तीर कमान बनाता है, उसकी नोक साध रहा है, तो वो नोक एकदम घिस के एकदम शार्प किया जा रहा है। पीछे से उस क्षेत्र का राजा और उसका पूरा क्रू निकल के चला गया। इस आदमी को पता भी नहीं चला। थोड़े टाइम बाद एक व्यक्ति आया, पूछा कि क्या अभी यहाँ से राजा निकला? कह रहा पता नहीं। दत्तात्रेय देख रहे हैं ये बात चलते चलते, कह रहे हैं क्या सीखा? कह रहे सीखा तरलीन था इस व्यक्ति से मैंने। ये अपने काम में इतना तरलीन था कि राजा भी, मतलब मोदी निकल गए तुम्हारे पास से, तुम्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि तुम अपने काम में इतने तरलीन थे। ये सीखा मैंने कि साधना के लिए, परमात्मा की मोहब्बत के लिए ये तरलीनता जरूरी है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एनग्रॉस्ड इन डिवाइन्स रिमेम्बरेंस, ये सीखा मैंने इस तीर कमान बनाने वाले से। 23वें गुरु, स्पाइडर, क्या बोलते हैं, मकड़ी। मकड़ी से क्या सीखा मैंने? मकड़ी से सीखा कि ये परमात्मा मकड़ी की तरह ये जाल बनाता है। जाल का नाम क्या है? संसार। और खूब आनंद लेता है इस जाल में, इस माया में खूब आनंद लेता है। किसके थ्रू? हम सब के थ्रू। और फिर किसी समय पे इस पूरे जाल को समेट के अपने अंदर वापस ले जाता है। काम खत्म, प्रलय। तो ये सीखा मैंने कि ये अपनी ही मौज से इस संसार को बनाता है, अपनी ही मौज से इस संसार की मस्ती लेता है, अपनी ही मौज से इस संसार को खत्म कर लेता है। ये मैंने मकड़ी से सीखा। तो मैं क्यों यहां फंस रहा हूं बार बार आके? Then why I am getting trapped in all of this illusion? Why I am getting trapped in this maya? ये सीखा मकड़ी से। अद्भुत। और आखिरी गुरु, कैटरपिलर, वो जो बटरफ्लाई बन जाता है। तो पता नहीं साइंटिफिक फैक्ट है कि नहीं ये, बट दत्तात्रेय ऐसा बोल रहे हैं कि होता क्या है कि वो जब वो कैटरपिलर, वो क्या होता है, लार्वा ना, एग, उससे पहले वो अंडा होता है, एग से वो जो भी बन रहा है। तो जब वो एग भी है तो बटरफ्लाई
निरंतर उसके आसपास ना ज़्ज़ घूमती रहती है। और इस अंडे के अंदर जो जीव चल रहा है, इसका निरंतर ध्यान उस ज़्ज़ पे है। क्योंकि उसका निरंतर ध्यान उस ज़्ज़ पे है, बिकॉज ऑफ दैट ये वो बन जाता है। आई डोंट नो इफ इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट और नो, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो कह रहे हैं कि जिस चीज पे निरंतर तुम्हारा ध्यान रहेगा तुम वो बन जाओगे। ये सीखा बटरफ्लाई से, ये सीखा कैटरपिलर से, कि उस अंडे, उस लार्वे का 24 घंटे ध्यान उस बटरफ्लाई के मूवमेंट, उसकी ज़ पे है, इसलिए वो बटरफ्लाई बन जाता है। अगर बटरफ्लाई उसके आसपास इर्द गिर्द नाचना बंद कर दे तो ये बटरफ्लाई नहीं बनेगा, ऐसा दत्तात्रेय बोल रहे हैं। आई डोंट नो साइंटिफिक फैक्ट और नो, बट अद्भुत, बुद्ध भी ये बात बोल रहे हैं। जिस चीज पे तुम्हारी चेतना रहेगी निरंतर, तुम वैसे ही बन जाओगे। अद्भुत। 24 गुरु दत्तात्रेय के।